करने दीजिए। हमको पता है हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, तो हम अपना दायरा बिल्कुल क्रॉस नहीं करेंगे, इस डिबेट में बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बात रखिए दायरे में रहकर। बोलिए शैलेश आनंद जी। तो संयम रखना चाहिए। अब मैं बात बताता हूँ। सलमान के घर में गणपति जी बैठते हैं हर बार। शाहरुख भी गणपति बैठाते हैं हर बार। सवाल यह है इंटर रिलीजियस पीस का, अंतर धार्मिक शांति का। ये लोग वो समझना नहीं चाहते। ऐसे कुछ लोग हैं जो समझना नहीं चाहते। आज रही बात हमारे संन्यास के पूर्व, या आप भी कई बार पठानी कुर्ता पजामा पहनते होंगे। वो पठानी कुर्ता पजामा किसी धर्म से ज्यादा हट करके एक दूसरे की अच्छी बातों को, अच्छे आवरण को, अच्छे आचरण को समझने वाला होता है, स्वीकारने वाला होता है। किंतु ये देश के अंदर इस प्रकार के लोग पता नहीं कौन कौन सी बातें करके आपसी वैमनस्य पैदा करते हैं, जो कि उचित नहीं है। अरे अब सलमान की सुनिए जो घड़ी शराब। है, सलमान की जो घड़ी है, हाँ, वो घड़ी इस राष्ट्र का आज का जो प्रतीक है, आज का जो सम्मान है, वो है हमारा श्री राम। राज का, उसको आज यदि के राज का शर्म कर दे, शर्मनाक हरकत है वो। अरे चुप रहिए यार, इनको मनोरोगी हटाइए। हो तू यार, तू शर्मनाक हरकत है, क्या अरे बात भाई करूं इससे? मुझे याद है ये अच्छे से। मनोरोगी आदमी है। नहीं, उसको सुनिए हटाइए सुनिए रोहित सुनिए, जी। मुझे याद आ गया। इनकी शक्ल दिखाइए शराफुद्दीन की जरा। इनको पहले भी मैं भगा चुका हूं अपनी डिबेट से, अब फिर भगाऊंगा। हटा दीजिए इनको, ये है ही नहीं डिबेट में बैठने लायक किसी नेशनल चैनल की। मुझे शक्ल देख के याद आ गया, इनकी कुटिल मुस्कान देख के मुझे याद आ गया कि मैंने इनको भगाया था पहले भी डिबेट से। बदतमीजी कर रहे थे उसमें भी। हटा दीजिए इनको, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा आदमी हमको हमारी डिबेट में, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बाकी के मेहमान मैं उनके पास चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी मेहमान इस तरीके से डिस्टर्ब हो, लेकिन जिस तरह की बातें और जिस तरह का जहर ये शराफुद्दीन अपने मन में लिए बैठे हैं और देश के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं देश की जनता के लिए, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे किसी भी आदमी को मैं अपना मंच नहीं दूंगा, यहां पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं फिलहाल फिरोज अहमद बख्त साहब के पास चल रहा हूं, फॉर्मर चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के। सर, आप इस विवाद को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि क्रिएटेड है सब कुछ, या ये फतवे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आजकल हो गई हैं? शमी की बेटी ने होली खेल लिया तो फतवा, शमी ने क्रिकेट खेल रहे थे, भारत के लिए खेल रहे थे, उसमें ड्रिंक पी ली तो फतवा, और अब सलमान खान ने घड़ी पहन ली तो इतना बड़ा बवाल। ऐसा है, ये जो कंट्रोवर्सी निकली है ना, जी ये एक मौलाना है, वहाँ के बरेली के, उनका नाम है शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन। रजा। हम्म। जी, शहाबुद्दीन साहब। जी। तो शहाबुद्दीन रजवी साहब हमेशा मुझे पता नहीं वो कौन सी ऐसी लॉबी है जो उनको सपोर्ट कर रही है या उनको पैसा दे रही है। कभी वो, बिल्कुल सही आपने फरमाया, कभी शमी के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं राशन पानी लेकर के, कभी उसकी बेटी के ऊपर वो होली खेल रही है। मतलब ये जिस तरीके से मतलब कंट्रोवर्सी को उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी इनके जरिए बनवाई जा रही है। हालांकि ये अपने को आलिम दीन कहते हैं, अमायद कहते हैं, अकाबिर कहते हैं। देखिए, मैं भी एक आलिम दीन के खानदान से हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद के खानदान से हूँ। भारत रत्न थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। जी। तो मैं, देखिए, भारत की जो स्पिरिट है, भारत की स्पिरिट क्या है, वो दो लाइनों में बता रहा हूँ। वो ये है, भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। ये वी हैव एग्जिस्टेड लाइक शुगर एंड मिल्क। हम शक्कर और दूध की तरह मिलकर रहते चले आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब मैं घड़ी पे आऊंगा। अरे भाई, आप कौन होते हैं फैसला लेने वाला? नाउजुबिल्ला, आप क्या कोई खुदा हो ना खुदा हो? अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घड़ी पहन रहे हैं या कुछ राम का नाम लिखा हुआ है, तुम्हें काहे की मिर्चें लग रही हैं? तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है तुम्हारे पेट में? वो अपने पैसे से खरीद रहे हैं भाई, तुम्हारी जेब से तो 10 रुपए लेके नहीं खरीदी। और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बता दूं, शायर मशरिक, जो मतलब गालिब के बाद सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं उर्दू शायरी के, पर्शियन के भी, उनका नाम है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। और जी। उन्होंने राम जी के बारे में क्या कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, कहते हैं उसे अहले नजर ही इमाम हिंद। तो वो तो हमारे भी इमाम हिंद है, सभी के इमाम हिंद, हम उनको इमाम समझते हैं। तो इस तरह की बातें, फजूल बातें करना कि जी वो घड़ी पहन ली, उस पे राम जी की फोटो है, राम मंदिर की फोटो है। पर अब देखो, आप कोई फैसला सादिर करने वाले नहीं हो। फैसला जो सादिर होता है अल्लाह की तरफ से होता है। आप नाउजुबिल्ला, मैं कुरान की एक आयत है, मैं बाकायदा, मैं रिलीजन से आपको बताऊंगा जी। जी। कि जी। कुरान की सूरह बकरा में आयत नंबर 18 कहती है
कि आपको किसी तरह का इस तरह से कोई फैसला सादिर करने का हक नहीं है। ठीक है, अब चाहे अपने धर्म में कोई रोजे रखता है नहीं रखता, नमाज पढ़ता है नहीं रखता है, हो सकता है कुछ ऐसे अच्छे वो काम कर रहा हो कि उसको उसकी बख्शिश हो जाए, अल्लाह उसको माफ कर दे। तो ये इस तरह से कहते हैं जी हम धर्म को बता रहे हैं कि किस तरीके से शरीयत चलती है। अरे हिंदुस्तान जो है ना शरीयत से चलेगा ना सनातन धर्म से चलेगा। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े हैंड रिटन कानून से चलेगा जो डॉक्टर अंबेडकर का है। तो ये इस तरह की चीजें हिंदुस्तान को बांट रही हैं। और जैसे बात ये कर रहे थे शरफुद्दीन साहब, वैसे तो उनका नाम शरफुद्दीन है, इलियास शरफुद्दीन। ठीक है, इलियास का मतलब है क्रेडिट, शर्फ का मतलब है यानी कि जो मतलब रिलीजन का जो ग्रेटनेस है, लेकिन ये शर्फ नहीं है, ये रहमत नहीं है। शर्फ का मतलब रहमत, ये अपने दीन के लिए भी और सब दूसरों के लिए, जैसा जहर उगल रहे थे बकौल आपके, ये जहमत है, रहमत नहीं है। तो मतलब यह है कि आप इनको चैनल पे रखें ना रखें, सुन रहे होंगे। अगर मेरी बात सुन रहे हैं भाई शरफुद्दीन, हिंदू और मुसलमान हमेशा से किरणों से भाइयों की तरह रहते चले आ रहे हैं। और आखिर में एक बात को कह के मैं बात को खत्म करूंगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए सबसे बेहतर दोस्त हिंदू है और सबसे अच्छा बिल्कुल अच्छी देश बात है। कही आपने। तो ये बात समझनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए शरफुद्दीन साहब को कि वो पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, ईरान में पैदा नहीं हुए, सीरिया में नहीं हुए, अफगानिस्तान में नहीं हुए। अरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो। यहाँ क्या वही तबाही बक रहे हो, ऑल फॉल बक रहे हो, वो अपने चंडू खाने की चीजें लेके आ रहे हो, फिर भी चौड़े होके टीवी पे बैठे हो, ना आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है ना कोई कोर्ट में घसीट रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। बिल्कुल, मैं मानवी जी के पास अब चल रहा हूं। मानवी जी, इस तरह के जो कठमुल्ले होते हैं जो ऐसी जहरीली सोच के साथ कुछ भी करते हैं, इलाज क्या है ऐसे कठमुल्लों का? एक सलमान खान है, एक्टर हैं, स्टार हैं, घड़ी पहन ली, उसके बाद बाप रे बाप, मैं तो हैरान रह गया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये शरीफुद्दीन इतना जहर उगल जाएंगे। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, जिथे कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलूगी, धर्म के नाम पे डिबेट मिलूगी, और आज हम फिर वही चीज कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे एक डिबेट कर रहे हैं। धर्म के जो ठेकेदार होते हैं उनका काम होता है समाज को आईना दिखाना, समाज के लिए कुछ करना। पर यहाँ पे इस तरह के जो बयान चलते हैं, उल जुलूल जो बयान ये करते हैं, कभी मोहम्मद शमी पे कर दिया, कभी अब सलमान पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो आईना पे अपना जो चेहरा है खुद ही काला करके दिखा रहे हैं लोगों को। फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे दिवाली में अली आता है और रमजान में राम होते हैं, जब ऊपर वाले ने ही भेदभाव नहीं किया है इन शब्दों का, तो मुझे लगता है कि हम इंसान या धर्म के ठेकेदार कौन होते हैं इस सब चीजों पे कुछ अपनी टिप्पणी करने के लिए। पर दुख मुझे यहाँ होता है कि जब शाहरुख खान की पिक्चर आती है तो दीपिका का भगवा रंग उनको चुभ जाता है, और जब सलमान अगर घड़ी पहनता है तो यहाँ पे सलमान के लिए ओके हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो कहते हैं सलमान ने ये चीज किया है तो हराम है, वो जायज नहीं है। लेकिन अगर हमारी जो मूर्तियां हैं, जैसा सनातनी हूँ, जैसे हमारे देवी देवताओं के मूर्तियां हैं या 16 श्रृंगार हैं अगर माता रानी के, तो कहीं ना कहीं जो उसका रॉ मटेरियल से स्टार्ट होकर के जो सामान बनता है वो मुसलमान कारीगर ही बनाता है, तो उसमें आपको आपत्ति हो जाती है। तो अब ये देखिए, कहीं डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए, आपको एक ही लाइन बोलना चाहिए। जी जी, मानवी अपनी बात पूरी कर लें। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए कि अगर शाहरुख खान पिक्चर बनाता है भगवा रंग में तो आप लोगों को आपत्ति हो जाती है, लेकिन अगर सलमान खान घड़ी पहन लेता है तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोगलापन नहीं है, तो इस चीज से मुझे लगता है कि बचना चाहिए सत्ता पक्ष को। ठीक है, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहा था। मानवी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग, चाहे वो दुर्गा पूजा पे मूर्तियां बनती हों या काली पूजा पे कलकत्ता में पंडाल बनते हों, हर एक में मुसलमान का हाथ होता है। वो काम करता है, उसको कमाई मिलती है, वो सबको दुआ देता है। ये हमारी मिली जुली साझा विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है, और ये भाईचारे की बात है। लेकिन जब शरफुद्दीन साहब जैसे लोग या तौकीर रजा खान जैसे लोग या हमारे ओवैसी बिरादरान जैसे लोग बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारे बिरादरान वतन हिंदू कहते हैं भाईचारा भाईचारा, भाई तुम हो और चारा हम हैं, हमें चारा समझ के खाना चाहते हो। इन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, हम सब हमेशा से मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने पुणे में एक पुल बनाया, उसका नाम रखा उन्होंने राम रहीम सेतु। अपनी उनकी यूनिवर्सिटी है
MIT है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने घर के पास उन्होंने, एक तरफ मंदिर है एक तरफ मस्जिद है। अरे भाई, इस तरह की बातें करनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं आपको, एक छोटी सी टिप्पणी मेरी ये भी रहेगी कि देखिए कि हमारे दोस्त हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, एक शेर उनका ये है, आ मिटा दें दिलों पे जो स्याही आ गई है, आ मिटा दें दिलों पे जो स्याही आ गई है, तेरी ईद मैं मनाऊं मेरी दिवाली तू मना ले। तो ये सब मिला जुला सिस्टम है। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, और ये बदनाम करते हैं संगठन को, बीजेपी को। इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 60-70 साल, 55-60 साल राज कर लिया। ठीक है, अब शांति से बैठे और इस तरह का जहर जो है न उगले। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, जब भी कोई खान की पिक्चर रिलीज होती है तो कोई ना कोई एक टिप्पणी जरूर आ जाती है, चाहे वो पठान हो, चाहे अब कल जो सिकंदर आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी सी मिर्ची लग जाती है और वो एक टिप्पणी कर देते हैं। जैसे मैंने बोला भी पहले भगवा रंग को, और अब जैसे सलमान के लिए और कुछ नहीं मिला तो अब घड़ी को लेकर के इतनी ज्यादा विवादित बयान कई लोग दे रहे हैं और कुछ लोग उनके सपोर्ट पे आ जाते हैं। तो खान की पिक्चर को देखने के बाद या खान की पिक्चर जब रिलीज होने वाली होती है तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर दी जाती है, ये मेरे को समझ में थोड़ा सा कम आता है। देखिए, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सर्वे के 2 सवाल और दिखा दूं सर, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मेरा सर्वे का अगला सवाल था कि जो आप कह रही हैं मानवी तनेजा, सलमान सेलिब्रिटी हैं इसीलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, या मौलाना को दिक्कतें हो रही हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है? 71% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 23% लोगों ने कहा नहीं, और 6% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। और इस सर्वे का जो आखिरी सवाल था वो भी अब मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल ये था कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद एक निजी मामला है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। 51% लोगों ने कहा बिल्कुल ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। 44% लोगों ने ना में जवाब दिया और 5% लोगों ने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे इस पर। ठीक है, फिरोज अहमद बख्श साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे थे अपनी बात पूरी करिए। इशू उठाया है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा किस तरह के लोग हैं, सलमान खान की फिल्म आती है, कुछ इस तरह का कोई इशू होता है तो लोग उसको लेके चल पड़ते हैं। अरे वो फिल्म छोड़ो, तो क्रिकेट के मैदान में उसने पानी पी लिया, अरे उसने पानी पी लिया, वो भारत की सेवा कर रहा है। मतलब इतना सख्त खेल होता है क्रिकेट, वनडे मैच जो भी कुछ है, या T20, पानी पी लिया तो बहुत से लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ना सर, मुझे मेंटालिटी समझ में नहीं आती है। अगर यही सलमान खान, शाहरुख खान फिल्मों में होली खेल ले तो आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हाँ मोहम्मद शमी की बेटी होली खेल ले तो इनको आपत्ति हो जाएगी। शाहरुख खान और सलमान खान के नाम फिल्मों में राज और राधे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ राम मंदिर की घड़ी पहन लेंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मसला क्या है, एक लॉबी ऐसी है हिंदुस्तान में कि जिसको बाहर से फंडिंग भी होती है, जो मतलब एंटी इंडिया है। हिंदुस्तान बड़ी तेजगाम रफ्तार से चौथी और तीसरी इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, चौथी पावर तो लगभग बन चुका है। तो वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान इस तेज रफ्तार से आगे बढ़े। इसी वजह से बहुत से लोग वजीर आजम मोदी के भी दुश्मन हो गए, जो कि फॉरेन कंट्रीज में नहीं, अपने यहाँ भी है। तो एक लॉबी ऐसी बन गई है जो पैरेलल गवर्नेंस रन करना चाह रही है। एक तो मोदी जी का गवर्नेंस है, शाह का गवर्नेंस है, डोवाल का गवर्नेंस है, एक ही अपना गवर्नेंस पैदा करना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान को चाह रहे हैं कि आराम से रह रहा है। हिंदुस्तान की दोस्ती रूस से भी है, यूक्रेन से भी है, और वजीर आजम मोदी का कद तमाम 6-7 मुस्लिम देशों ने उनको ऐसा अवार्ड दिया है, किसी मुसलमान जो है नेता को, मतलब हेड ऑफ द स्टेट को नहीं मिला। तो इस चीज की कदर करनी चाहिए इनको। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पिछले जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। शराफुद्दीन ने ऐसी कोई बात तो की नहीं।